बहू, ताली एक हाथ से नहीं बजती। बाय मम्मी, मैं शाम को 8 बजे तक आ जाऊंगी। अपनी सास कौशल्या जी से बोलकर नीरा ऑफिस के लिए निकल गई और कौशल्या जी घर के कामों में लग गई। यह रोज की दिनचर्या थी कौशल्या जी की। बेटा प्रशांत और बहू नीरा दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे। दोनों की शादी हुए अभी 3 महीने ही हुए थे। दोनों की लव मैरिज थी। बचपन से ही प्रशांत के सर से अपने पिता का साया उठ चुका था। बस तब से कौशल्या जी ने अकेले ही पाला पोसा था प्रशांत को। पहले खुद भी कौशल्या जी नौकरी किया करती थी और घर और प्रशांत को संभालती भी थीं। इसलिए वह नौकरी करने वाली औरतों की समस्या से वाकिफ थीं। वह अपनी बहू के दर्द को समझती थीं। प्रशांत ने बड़े होकर घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया और अपनी माँ कौशल्या जी से घर पर रहकर आराम करने को कहा। लेकिन जो इंसान कभी खाली ना बैठा हो उसे आराम करना कहाँ पसंद आता है। कौशल्या जी ने भी घर पर रहकर ही व्यस्त रहने का जुगाड़ कर लिया। उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद था। जब वे ऑफिस जाती थीं तब उनके बनाए खाने से ऑफिस का सारा स्टाफ उनके टिफ़िन के प्रति अपना आकर्षण कम नहीं कर पाता और सभी उनके बनाए खाने की बहुत तारीफ करते। बस कौशल्या जी ने टिफ़िन बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया। प्रशांत को माँ का यूँ खाना बनाकर लोगों को देना पसंद न था। वह कहता कि माँ, तुम्हें क्या कोई कमी है जो तुम यह काम करती हो। इस पर कौशल्या जी कहती हैं कि वे व्यस्त रहना चाहती हैं बस, और बदले में अगर 2 पैसे भी मिल जाते हैं तो इसमें क्या बुरा है। नीरा के आने के बाद भी कौशल्या जी पूरे घर का काम अकेले ही संभालती और उनका हुनर भी बरकरार था। नीरा आज के मॉडर्न ज़माने की लड़की थी। उसे माँ का टिफ़िन बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन नीरा बोली, माँ, आप अपने आप को व्यस्त रखना चाहती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर काम तो कोई स्टैंडर्ड चुनती। आप यह टिफ़िन बनाती हैं, शायद आप नहीं जानती हमें कितनी शर्मिंदगी होती है जब लोग कहते हैं कि तुम्हारी माँ टिफ़िन बनाती है दूसरों का। तभी कौशल्या जी बोली, बहू, यह तो मेरा हुनर है, इसमें शर्मिंदगी किस बात की। मैं तुम दोनों के लिए भी तो टिफ़िन बना देती हूँ। तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले तुम दोनों का खाना तैयार रखती हूँ। मुझे इन सब से खुशी मिलती है। मगर नीरा उनकी पूरी बात सुने बिना अपने कमरे में चली गई। यह नीरा ने पहली बार नहीं किया था। दरअसल वह जान चुकी थी कि कौशल्या जी बहुत सीधी सादी युवती है, इसलिए नीरा जो मुंह में आता वो बक देती। कौशल्या जी कभी पलटकर उल्टा जवाब नहीं देती थी। बस इसी बात का फ़ायदा उठाती थी नीरा। एक दिन जब भी नीरा को सासू माँ से कुछ काम करवाना होता, मीठी मीठी बातें करके कौशल्या जी से अपना काम करवा देती, चाहे वह फटा कपड़ा सिलवाना हो या कुछ नया खाने का मन हो। कौशल्या जी ने प्रशांत की तरह ही नीरा को भी खूब प्यार दिया था, लेकिन बदले में नीरा ने उतना प्यार कौशल्या जी से कभी नहीं किया। नीरा एक दिन अपनी सहेलियों को घर लाई। कौशल्या जी ने उनका आदर के साथ बैठाया और उनके लिए नाश्ता लाने के लिए अंदर चली गई। तभी नीरा की सहेली उर्मिला बोली, वाह नीरा, तेरे तो मज़े हैं, ऐसी गाय सास मिली है तुझे। और सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े। तभी नीरा बोली, हाँ, मैं तो बहुत लकी हूँ सास के मामले में। हर जगह सास बहू को सुनाती है, मगर मेरे केस में उल्टा है। यहाँ मैं मेरी सास पर भारी पड़ती हूँ। देखो ना, मैं कैसे आराम से बैठी हूँ और वह रसोई से नाश्ता लाने गई है। लेकिन यह बात कौशल्या जी को सुनाई पड़ गई। आज कौशल्या जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नीरा को बेटी से बढ़कर प्यार दिया, मगर बदले में बस वह इस घर की एक नौकरानी बनकर रह गई थी। कौशल्या जी जैसे ही बाहर आईं, सभी चुप हो गए। कौशल्या जी ने नाश्ता और चाय टेबल पर रखा और बोली, लेडीज, मैं खुद पहले जॉब कर चुकी हूँ और आज घर पर टिफ़िन बनाने का काम करती हूँ। नीरा काम से थक जाती होगी, यही सोचकर मैं हमेशा उसका सारा काम हंसी खुशी कर लेती हूँ। मैं अपने बेटे और बहू के पैसों पर आश्रित नहीं हूँ। कौशल्या जी नीरा से बोली, बहू, कल से तुम अपना टिफ़िन खुद बनाना, अपने फटे कपड़े खुद सिलना, और हाँ, हर संडे तुम्हें कुछ नया खाने का मन होता है वह भी खुद बनाना। नीरा बोली, माँ सॉरी, मेरे बोलने का मतलब वैसा कुछ नहीं था। नीरा ने सोचा जिस तरह वह हमेशा माँ को मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है, वैसे ही इस बार भी माँ को पटा लेगी। मगर उसके विपरीत आज कौशल्या जी ने नीरा की पूरी बात नहीं सुनी और बोली, बहू, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले प्यार और सम्मान देना होता है। मैंने कभी तुम में और प्रशांत में फ़र्क नहीं किया था, मगर आज तुमने मुझे फ़र्क समझा दिया। नीरा माँ माँ पुकारती रही, मगर कौशल्या जी को उसके शब्द तीर की तरह चुभे थे, जिसकी कोई दवा न थी। दोस्तों,
अक्सर लोग शरीफ लोगों के साथ दिल का नहीं दिमाग का इस्तेमाल किया करते हैं, मगर वे भूल जाते हैं कि शरीफ इंसान को जब चोट पहुंचती है तो वह घायल शेर बन जाता है। इसलिए कभी किसी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। उस इंसान की कीमत समझें जो आपके लिए सब कुछ निस्वार्थ करता है। आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।